मेरे 7 बच्चे हैं, तो अभी माशाल्लाह 15 दिन की मेरी एक बच्ची थी, छठी बच्ची पैदा हुई है, एक बेटा माशाल्लाह। तो रात को पुलिस मेरे घर आई और बगैर लेडीज़ पुलिस के आई। हालांकि मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मैं ट्रायल में जो है ना, जो FIR हुई थी उसकी मैंने ज़मानत करवाई और ज़मानत के दौरान मैंने अपने आप को ट्रायल के लिए पेश किया कि आप जो है ना वो वेरिफिकेशन कर लें, मैं जिस जगह के ऊपर भी साबित होता हूँ। लेकिन रात को उन्होंने इतनी ज़्यादती की कि घर में आके उन्होंने इतनी बुरी तरीके से दरवाज़ों को दस्तक दी, घर के अंदर घुस के पुलिस वाले। तो उन्होंने बच्चे खौफजदा हुए, रात को बड़े सहम गए। तो मेरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है कि आप कम से कम ये देखें, जिन लोगों ने कुछ जुर्म किया है आप उनको पकड़ें, हम आपके साथ हैं। लेकिन पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए चंद लोग कब्ज़ा माफिया जो FIR के दौरान भी, आज भी जो है ना, पिछली FIR के दौरान उन्होंने मेरे प्लाट के ऊपर कब्ज़ा किया, रात को फिर अदालत के स्टे के दौरान भी उन्होंने वो कब्ज़ा करने के ऊपर वो लगे हुए हैं। तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से ये है कि आप लोग इस मुल्क के साथ सब हम क्या कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम जो बंद कमरे की बातें होती हैं आगे मीडिया के ऊपर कर लेते हैं, जबकि हम खुद सही डिलीवर नहीं कर सकते। हम अपने अदारों को गंदा करने के पीछे भाग रहे हैं। जो हमें अदारा डिलीवर कर रहा है, पुलिस को उठते हैं, पुलिस को भी बदनाम करते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर पुलिस ना हो तो रात को कोई शरीफ माँ बहन अपने घर में इज़्ज़त की नींद सो ना सके। जैसे अब प्लाटों के ऊपर कब्जे शुरू हो गए हैं, तो ये रियासत किस तरफ जा रही है, अफरा तफरी फैली हुई है। आप मुल्क के अंदर जो है ना इस तरह की अफरा तफरी फैलेगी तो अवाम का एतमाद खोते जा रहे हैं हम लोग। जो है ना अदारों के ख़िलाफ़ जितना भी उकसाया जा रहा है, पॉलिटिशियन बातें करते हैं अंडरग्राउंड, तभी वो पब्लिक के अंदर जो है ना आके लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं और अपने अदारों को बदनाम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से खुदारा पॉलिटिशियन को ये सोचना चाहिए कि अपनी सीट के लिए आप जो है ना अपने अदारों को गंदा बिल्कुल ना करें। आपको सीट चाहिए, आप सीट अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं। अपने अदारों को गंदा करके आप सीट लेते हैं, ऐसी सीट पर भी ला लेते हैं। ऐसी सीटों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी जो मेरे साथ ज़्यादती हो रही है ये रात को हुई है। मैं इसलिए प्रेस क्लब में भी आया हूँ कि जो जुर्म पेशा लोग हैं उनको आप जो है ना अरेस्ट करें। हाँ, अगर मुझे जो है ना मेरे से कोई गिला है, कोई मामलात है, तो मैं किसी जगह पे इन्वॉल्व हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लें। मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ और मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। पहले पाकिस्तान के साथ हूँ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। मुझे अपने कप्तान से भी, हमें भी नज़रियाती इख्तिलाफ है। मैं खान साहब से भी जो भी 1.5 साल के जो मामलात हैं, मुझे इनके ऊपर इख्तिलाफ है। मैं इख्तिलाफ रखता हूँ कि जो खान साहब के फ़ैसले थे, ये फ़ैसले हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। हमने खान साहब को असम्बलियों में भेजा और खान साहब जाके ज़मान पार्क में बैठ गए हैं, तो पूरी मुल्क को भी परेशानी में डाला। और जो खान साहब को मशवरे देने वाले लोग हैं, खान साहब ये देखें कि यार हमें किस तरह के मशवरे दे रहे हैं ये लोग, जो है ना इस मुल्क को किस तरफ लेके चले गए हैं। तो खान साहब हमारे लीडर हैं, रहनुमा हैं, लेकिन खान साहब अगर अपना एहतसाब नहीं करेंगे, मैंने आज तक पार्टी में जितने मुझे ओहदे मिले हैं, मैंने एक ओहदा मांग के नहीं लिया ना। मुझे अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था कि यार नज़रिए के ऊपर खान साहब एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, हमारे नेशनल हीरो हैं, हम खान साहब के साथ बचपन से उनको पसंद करते हैं, तो खान साहब के साथ चले हैं। लेकिन 1.5 साल में खान साहब की पॉलिसियों का मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। खान साहब ने भी हमारे मुल्क को इस 1.5 साल में, अगर खान साहब ने अपनी सोच से किया तो मेरे ख्याल से मुजरम खान साहब हैं। अगर खान साहब किसी के मशवरों के ऊपर चले हैं तो उनको गिटेर में अदालत में लेके आएँ या रियासत के सामने लेके आएँ। जिन लोगों ने जो है ना इस मुल्क में, आप लाहौर से लॉन्ग मार्च लेके निकलते हैं, आप वहाँ पे आप एक सहाफ़ी हमारी बहन जो है ना आके गिर जाती है, शहीद हो जाती है, आप तो उस टाइम धरने को ख़त्म कर सकते थे। 2 मासूम बच्चे जो है ना ट्राले के नीचे आ जाते हैं, आप उनको तरफ देखें, आप ख़त्म कर दें। हमें कौन सी हकीकी आज़ादी मार्च चाहिए? हम तो पाकिस्तान जब बना तो हम आज़ाद हो चुके थे। अभी तो टोटल पॉलिटिशियन आपस में लड़ाने के लिए अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम का इनको कोई भी एहसास नहीं है। ये कल अल्लाह की अदालत में क्या मुँह दिखाएँगे और जब जाएंगे कि क्या आपने किस तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया है, जो है ना। तो ये जो जितने भी बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब ये धरना हुआ पहला, तो 126 दिन का मैं इसमें बिल्कुल शाना बिशाना खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ा था। तो हमने जब शेलिंग हुई खान साहब के ऊपर, तो मैं पानी लेके कंटेनर के खान साहब के पास जा रहा था, तो मैं उस टाइम बेहोश होकर गिर गया था। हमने पार्टी के लिए अपनी जान को हथेली पर रखा। कराची में हमने कफन की पट्टियाँ अपने माथे पर बांध के जो है ना खान साहब के लिए निकले कि यार 9 MPM वाले मार देंगे, जो है ना। और वाकई दहशतगर्दी उस टाइम अरूज के ऊपर थी। तो आज ज़रा सा कोई बंदा उठता है, सच की बात करता है, उसमें हमारी पार्टी वाले भी उठते हैं, जो है ना जी ये पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और भाईजान सॉफ्टवेयर अपने ईमान का जो है ना अपडेट करें, जो है ना। आप उठते हैं जो है ना बेड चाल हम चल जाते हैं।
जो भी बात होती है उठते हैं, हम अपने इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। लियाकत अली खान शहीद होता है तो कहते हैं जी कि ये भी एजेंसियों ने मरवा दिया है। अच्छा, कायदे आज़म को एम्बुलेंस वो भी एजेंसियाँ नहीं देती। फातिमा जिन्ना के ऊपर भी जो है ना उठते हैं हम भेड़ चाल की तरह अपने ही मुल्क को गंदा करने के लिए, कम से कम अपनी अकल के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए उसको निकालें। ये तो आपका दुश्मन खुलफाए राशिदीन से लेके आज तक वो वार करता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसको पता है कि मैं इनके साथ तलवार की जंग नहीं लड़ सकता, मैं इनके साथ सामने आके मैं इनसे कभी भी नहीं जीत सकता जो है ना। वो आपको हज़रत उमर फारूक को शहीद करवाते हैं, हज़रत उस्मान को शहीद करवाते हैं, मौला अली को शहीद करवाते हैं, इमाम हसन को जहर देते हैं, ठीक है। वो वहाँ से चले तो आपके क्या पाकिस्तान तक वो नहीं आ गया, वो यहाँ तक भी आ गया। वो आपका दुश्मन बड़ा चला के वो साइकिल समझ चुका है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको आपस में लड़वाओ और मरवाओ जो है ना। आप अपनी दुश्मन की चाल को समझे जो है ना। हमारे साथ अजीब सा जो है ना वो ड्रामा और मजाक बनाया हुआ है जो है ना, सब ने अजीब सा एक मजाक बना के रख दिया है जो है ना। जो अफवाज आपकी 47 ममालिक की एजेंसियों को जो है ना अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त दे रही है, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, दुनिया की टॉप 5 अफवाज में आपकी शुमार होता है। एक अदारा अगर आपको डिलीवर करके दे रहा है तो आप अपने काम खराब जो है ना अदारों को घसीट के बीच में लेके आ जाते हैं। खुदा का खौफ करें और शहदा के खून की लाज रखें जो है ना, वरना ये तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी जो है ना। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि ये धरने वाले चक्कर, हाँ जमहूरी राइट है, आप जो है ना करें जो है ना, ग्राउंड करें। हमने भी जलसे किया, हमें किसी ने नहीं रोका। हाँ, जब हम लॉन्ग मार्च लेके आए पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो क्या आगे हमें कोई गले में हार डालेगा? कभी भी डालेगा। हम डी चौक में बैठे रहे हैं तो किसी ने हमें नहीं रोका। जब हमने जाके अंदर इमारतों के ऊपर हमला किया तो तब शेलिंग हुई है जो है ना। हम अपना एहतसाब करें, हम खुद ठीक है कोई नहीं है और कहते हैं कि दूध की नहरें निकल के आ जाएं, ऐसा तो नहीं होता कभी कि दूध की नहरें निकल के आ जाएं जो है ना। तो बस ये मैं अपने आप को कंफ्यूज लग रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बताइएगा कि जब इस वक्त आप खान साहब के साथ थे जी, उस वक्त आपने इस तरह के बयानात क्यों नहीं दिए? टीवी पर आके आप तो खान साहब की तारीफें करते थे, यूट्यूब पे बैठ के प्रोग्राम में खान साहब की तारीफें करते थे, उस वक्त आपने ये लकुशाई क्यों नहीं की? और इस वक्त आप पे दबाव किसका है? देखें, मुझ पे दबाव किसी का भी नहीं है। खुदा गवाह है कि मैं किसी प्रेशर में मैं आज भी पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा रहूँगा। मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैंने पार्टी के साथ चला हूँ, मैंने अपने हक हलाल का पैसा, अपना बिजनेस बर्बाद किया है, तबाह किया, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ ना। मैं किसी जगह के ऊपर भी जो है ना पार्टी से पीछे नहीं हटा और ना मैंने पार्टी से कभी मुफाद लिया है कि मैं कोई मुफाद हूँ। हम खान साहब के पहले पाकिस्तान के, फिर खान साहब के साथ सच्चाई के ऊपर हैं। हम खान साहब के साथ रास्ते भी जो है ना अलग अगर करेंगे भी तो किसी तरीके के ऊपर अगर रास्ते अलग करेंगे जो है ना। आपने एक ही सांस में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से ये भी कहा है कि उन्होंने बदतरीन कार्रवाई की, आपकी रेड की है जी। दूसरी सांस में आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ना होती तो शहर में फौज ना होते। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखें, मैं तो जब भी पुलिस लाइन से गुजरता हूँ तो उन शहदा जो तस्वीरें लगी हुई हैं पुलिस के, तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए ही शहीद हुए हैं। मैं पुलिस का भी, क्योंकि वो हमेशा बीच में सेंटर में पिसते हैं। जब भी पॉलिटिशियन या कोई भी ऑर्डर देता है वो बेचारे तो अपने ऑर्डर के पाबंद जाते हैं जो है ना वो करने के लिए। तो जैसे हमारी पार्टी के अंदर काली बेड़े मौजूद थी जिन्होंने खान साहब को स्नेच पे लेके आए, ऐसे पुलिस के अंदर भी चंद काली बेड़े हैं जो है ना वो खराब कर। दूसरी तरफ आप जो है ये कह रहे हैं कि रात को घर में आए पुलिस वाले, उठाने आए, ये हुआ सारी चीजें। पहले तो आपको मुबारक हो, आज आपकी फरियाद और सारी चीजें क्लियर हो गई जी। और दूसरा ये बताइएगा कि अगर प्रेशर नहीं था तो फिर ये वाकयात यहाँ बयान करने का क्या मकसद है कि पुलिस रात को इस तरह से आई है, प्लॉट पे कब्जा हो गया? देखिए नहीं, देखें ये प्रेशर नहीं है, ये उनका कि जो जुराइम पेशा अनासर पुलिस को मिस यूज कर रहे हैं, जो गलत लोग पुलिस को मिस यूज कर रहे हैं। मैं तो वो कहता हूँ कि पुलिस उनको जो है ना अरेस्ट करे कि वो देख रहे हैं कि यार कोई बंदा परेशानी में है या उसमें है, तो आप जो है ना उसके कारोबार को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ना, क्यों कर रहे हैं जो है ना। आफ्ताब साहब ये बताइए कि आपकी जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ट्रस्ट गुजार है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, आप पार्टी नहीं छोड़ रहे? मैं पार्टी इसलिए नहीं छोड़ा कि जब तक मैंने मैं ऐसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ ये बताना पसंद करेंगे कि किस किस सरकारी अफसर से और उसका कौन सा महकमा था आपकी मुलाकातें हुई? देखिए, मेरे अभी पुलिस को मैंने कल शाम को, मैं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जब बुरी ज़मानी 9 तारीख को मेरे मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश होना है तो उसके लिए मैं शामिल तफ्तीश हुआ। मेरी ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई सब्ज़ मंडी थाने में जाके, तो पुलिस के साथ मुलाकात हुई। लेकिन रात को मेरे ऑफिस में आए तो एक सहाफ़ी अरशद खान स्वाति साहब जो मानसेरा से मुझे मिलने के लिए आए हुए थे, उसकी बेटी की शादी है यहाँ पे ख़रीदारी के सिलसिले में,
तो हमारा उनके फैमिली टर्म्स है, भाइयों की तरह। पुलिस उनको भी उठा के ले गई ना, तो मैंने रात को एक थाने में कॉल की कि अगर आपको मुझसे मसला है तो आप मुझे आके ले जाएं, ठीक है, मेरे मेहमानों को तो आप उठा के ना लेके जाएं जो है ना। मैं सारी रात सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ी और वहाँ तक मैं अपने ऑफिस पे रह के मैं उनको कहता था कि आप उनको छोड़ दें, मुझे आके ले जाएं। किसी और से कोई मुलाकात नहीं, किसी और से कोई मुलाकात नहीं। साहब, आपका ताल्लुक हज़ारा डिवीजन से है और डिस्ट्रिक्ट मानसरा से। हज़ारा डिवीजन की जो पोलिटिकल लीडरशिप है सब सारी मंजिलें आपसे गायब है। किसी का आपके साथ कोई रब्ता है, किसी ने आपको मशवरा दिया है, उनका कुछ प्लान किया, वो क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, सब जो भी हैं वो तो मेरा किसी के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ जो है ना। तो स्वाति साहब आपके बहुत क्लोज हैं। स्वाति साहब, नहीं, मेरे स्वाति साहब के साथ बिल्कुल जो है ना व्हाट्सएप पे जो है ना बातचीत हुई है इन्होंने जो है। तो जो बंदे कारकुन अरेस्ट थे तो मुझे कहा कि आप उनके लिए जो है करें, तो मेरे जान तक, बल्कि जिनके पीछे मैं जाने की कोशिश कर रहा था, मेरे जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी छोड़ चुके थे जो है ना। नवीद भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा आपको किसने दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा तो मेरे खुद अपनी ज़ाती राय थी जो है ना, कि मैं आऊँ। ज़ाहिर है मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ से एक मोटर मैकेनिक से लेके तो अल्लाह ताला ने इतना बिज़नेस के इस लेवल तक लेके गया है। काले कपड़े पहने, हाथ काले किए हैं, मेहनत से, ब्लैक से नहीं काले किए, चोरी से नहीं काले किए जो है ना। तो मैं अपनी सफाई देने के लिए, जो रात को मेरी बच्चियाँ चीखी, मैं उस सिलसिले में जो है ना वो तड़पी। घर में औरतें, बच्चे और पुलिस ने बड़ी बेदरेक दरवाज़ों को खटखटाया, वो खौफजदा हो गए जो है ना बच्चे। इस वजह से मैं आया हूँ, बकाया मुझे कोई और प्रेशर नहीं। जी ये बताइए आप कि अब आपका लीडर कौन है इस वक्त, आपका कौन है चेयरमैन? देखिए लीडर कौन है, आप ये बताइए, बाकी छोड़ दे। देखिए, हमारे लीडर खान साहब हैं इस टाइम जो है ना। कौन से खान है? ये आगे तरीक खान? नहीं, इमरान खान साहब। ठीक है, इमरान खान साहब हैं। हाँ बस देखें जी, हम तो सिंपल सवाल पूछा यहाँ तो ये होता है कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। जी, अब आप जान छुड़ते हैं कि शाह साहब, देखिए, जान लेनी और देनी अल्लाह ताला का काम है ना मेरे भाई ना। यहाँ पे किसी ने क्या जान लेनी और किसी ने क्या देनी जो है ना।